से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्रीपाणि समारंभा तुलसीदास मध्यमा श्री रामभद्राचार्यांता रामगाथा परंपरा। मीरा रोड मुंबई में श्रीमती गीता जैन विधायक और उनके सहयोगियों ने मेरी कथा की भव्य व्यवस्था की थी, पर कुछ ऐसा शरीर धर्म आया जिससे मैं लगभग मार्च पर्यंत सारी कथाएं निरस्त करके विश्राम कर रहा हूं। मैं नहीं आ पा रहा हूं, उसका मुझे मानसिक खेद है। मेरे उत्तराधिकारी रामचंद्र दास भी मेरी सेवा में हैं। उनको भी कहा तो उन्होंने कहा कभी मैं नहीं जा सकता आपको छोड़कर। आप चिंता न करें, मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा और स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात फिर एक समय देकर और बहुत भव्य श्री राम कथा प्रस्तुत करूंगा। मैं आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। आज सुंदरकांड का पाठ आप करके विश्राम कर रहे हैं। मैं सभी सनातन धर्मावलंबी बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों को मंगलाशासन दे रहा हूं और सबके हृदय में रहने वाले भगवान श्री सीताराम जी से इस व्यतिक्रम के लिए क्षमा मांग ले रहा हूं। जय श्री सीताराम। पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान दुंडे मंगलम मूषकध्वज मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय नमो गणः। मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्री च मंगलाय नमो नमः। पूरे राम कथा के आयोजन कराने में विधायिका गीता जैन का पूर्ण सहयोग है और विधायिका गीता जैन के द्वारा ही राम कथा आयोजित की गई थी। जिस तरह से 4 तारीख को कलश यात्रा निकली थी, उस कलश यात्रा में मानो गोल्डन नेस्ट से लेकर एसके स्टोन तक महिलाएं ही महिलाएं दिख रही थी। उनके हाथों में किसी के सर पे कलश था और पैदल चलकर इतनी बड़ी कलश यात्रा पहली बार मीरा भाईंदर में लोगों ने अपनी आंखों से देखी। इतनी भारी तादाद में महिलाएं, तकरीबन 10,000 तक महिलाएं उस कलश यात्रा में शामिल थी और वो कलश यात्रा यहीं पर आकर समाप्त हुई। और आज देख रहे हैं, जो कलश देख रहे हैं, ये कलश आज उन महिलाओं को वापस दिए जाएंगे। आइए, विधायिका गीता जैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देंगी जनता को। देखिए, हमने आज सुंदरकांड का आयोजन किया। कहते हैं कि कोई भी कथा जब इस तरह से हमें अंतिम रूप में लानी होती है तब हम सुंदर पाठ का आयोजन करते हैं। आज सुंदर पाठ, हनुमान चालीसा और महाआरती का आयोजन किया गया। गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए हम सबने प्रार्थना की कि वो जल्द से जल्द ठीक होके यहाँ आए। हमने गुरु जी ने जो संदेश दिया था लोगों को कि मैं बहुत जल्द ठीक होके 2 महीने के बाद वापस मीरा भाईंदर आऊँगा, और उन्होंने ये वायदा किया कि सबसे पहली कथा मीरा भाईंदर में करेंगे। तो हम सब ने प्रार्थना की वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और हमें फिर वो सौभाग्य मिले कि उनके मुख से राम कथा का श्रवण कर सके। मैडम, जिस तरह से मीरा भाईंदर में एक इतिहास रचा गया, इतनी भव्य कलश यात्रा और हजारों की संख्या में महिलाएं, सड़क पर ऐसे लग रहा था जैसे महिलाएं ही महिलाएं दिख रही थी और मीरा भाईंदर नारों से गूंज उठा था, जय श्री राम के नारों से। तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जिन्होंने तपती धूप में हनुमान मंदिर से लेकर यहाँ तक पैदल यात्रा की, कलश की? सबसे पहले तो मैं उन सभी महिलाओं को वंदन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन ये चमत्कार मेरा नहीं था, ये सबसे पहले श्री राम का और फिर हमारे जगत गुरु भद्राचार्य जी का चमत्कार था। उनके प्रति की आस्था थी कि महिलाओं को इतना लंबा चलने के बाद भी बिल्कुल थकान नहीं लगी थी। यहाँ वो उसी उत्साह के साथ बैठी थी। हमने बड़े उत्साह के साथ भजन और अन्य कार्यक्रम किए। तो ये उत्साह, ये जो श्रद्धा है प्रभु राम के प्रति, हमारे गुरु जी के प्रति, यही उनसे ये आयोजन करवा रही है। और
आप मानेंगे नहीं, लेकिन इतनी महिलाओं के बाद भी हमें रोज फोन आ रहे थे कि हमें और ज्वाइन होना है, कलश यात्रा में आना है, हमें कलश और दीजिएगा। लेकिन मैं अब ये तो जान गई हूँ कि जब दोबारा कलश यात्रा निकलेगी, जब 2-3 महीने के बाद गुरुजी आएंगे, तब हमें इससे ज्यादा की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उत्साह दुगना होता जाएगा। मैं तो मीरा भाईंदर जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। वास्तव में मीरा भाईंदर धर्म नगरी है और यहाँ की जो पुण्याई है, इस धरती का जो धर्म है वो धर्म बहुत प्रबल है और यहाँ इतने तादाद में कथाएं होती है जितनी पूरे सबरपन में कहीं पे भी नहीं होती, जितनी मीरा भाईंदर में कथाएं होती है। मैं तो तुच्छ हूँ, मैडम ने जो भी कहा मैं उसका 1% भी हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मीरा भाईंदर जनता को, इन महिलाओं को, नारी सशक्तिकरण की जो महिलाएं हैं, जो वॉलंटियर, उन्होंने जो कार्य किया है, ये उसी का प्रतिफल है कि इतनी महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। मेरा नाम हितेंद्र शर्मा है और मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ ये मैडम के सहयोग से और मसूद जी के देख रेख में जो इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो मुझे सेवा आज बताई गई कि सुंदरकांड का आपको बात का पठन करना है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और ऐसा मैं प्रफुल्लित खुद को महसूस कर रहा हूँ कि इतने दिव्य कार्य में मेरा किसी भी भांति से सहयोग रहा। तो मैं काफ़ी फिर से एक बार मैडम का और अशोक जी का और पूरी मीरा भाईंदर जनसंख्या का एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए चुना गया। और जैसे कि सबने बताया कि मार्च के बाद जैसे भी गुरु जी की व्यवस्था स्वास्थ्य फिर से सुदृढ़ होगा तो हम सभी इसका पाठन और इस भव्य राम कथा का आनंद फिर से पुनः लेंगे। इसी के साथ जय श्री। देखिए, हर कोई चाहता है कि ऐसे पुण्य आयोजनों में हम कितने सहभागी हो सके, पुण्य हमें मिलेगा उसका, और हर कोई की यही मंशा रहती है कि जय श्री राम का ये जो आयोजन था राम कथा का, इसमें हमें सहभागी होने का जो मौका मिला है, उस मौके को हम उसका सदुपयोग करें और वही हर व्यक्ति ने यहाँ पर किया है। महिलाएं देखिए यहाँ पर कलश लेती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ के जितने स्वयं सेवक हैं वो सब महिलाओं को अपने हाथों से कलश दे रहे हैं। तकरीबन 3000 से ज़्यादा कलश जो है आज महिलाओं को वितरण किए जा रहे हैं। बहुत ही नेक कार्य था, धार्मिक कार्य था। पहली बार इतना बड़ा आयोजन महिलाओं का देखने मिला, महिलाओं का जो यहाँ पर हमने उसको अपनी आंखों से देखा है और लोगों ने उसका आनंद उठाया है। विधायिका गीता जैन यहाँ पे लोगों का मुंह मीठा करा रही है, हम भी जरूर मुंह मीठा करेंगे, प्रसाद देंगे। नहीं नारा गूंजेगा क्या क्या मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।